हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके बार फिर से। दोस्तों, बिहार एसआई का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आपके सामने है और बहुत जल्दी आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। ठीक है। अब मुझे लगता है कि जो लोग सीरियस स्टूडेंट्स हैं, जो सच में पढ़ रहे थे, पहले से पढ़ रहे थे, उन लोगों ने अपना सिलेबस अभी तक पूरा कवर कर चुके होंगे। और सिलेबस के साथ साथ अब आपको ज़रूरत है आपके रिवीजन की और आपके प्रैक्टिस की। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आपने पहले कितना भी कुछ भी पढ़ रखा होगा वो सब वेस्ट है, सब बेकार है, कोई फायदा उस चीज़ का नहीं होगा। और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एग्जाम में आपको अनुभव नहीं होगा पहले एग्जाम देने का। पहले एग्जाम देने का अनुभव करना है तो फिर आपको प्रैक्टिस लगाना पड़ेगा, और प्रैक्टिस उस हिसाब से लगाना पड़ेगा ताकि आपके आसपास का एनवायरनमेंट पूरा एग्जाम की तरह बन पाए। उस तरीके से अपना प्रैक्टिस सेट लगाइए। या तो आप ऑनलाइन लगा सकते हैं, ऑफलाइन, जैसा भी आप चाहें वैसे प्रैक्टिस सेट आप लगा सकते हैं। ये दो चीजें ही आपको आपकी सफलता तक ले जाएगी, प्रैक्टिस सेट और आपका रिवीजन। पढ़ते सब लोग हैं, मैं सभी लोग पढ़ते हैं, आपके पड़ोस वाले जितने भी दोस्त हैं वो भी पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन तो कुछ का होगा, सभी का उसमें सिलेक्शन भी नहीं होता है। और सिलेक्शन किसका होगा? सिलेक्शन उसका होगा जिसने पहले पढ़ी हुई चीजों को फिर से रिमाइंड करा होगा, फिर से अपने दिमाग को याद दिलाया होगा कि मैंने ये चीजें पढ़ी हैं। और जिसने एक बार कुछ चीजें पढ़ ली और फिर उसको छोड़ दिया कि हाँ एग्जाम टाइम में याद करूंगा तो याद आ जाएंगे, फिर ऐसे नहीं होता है। वहाँ एग्जाम टाइम में जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तब आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि ये वाला ऑप्शन सही है या ये वाला ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन मैं चूज करूँ। और वो तभी होता है जब आपके अंदर प्रैक्टिस की कमी होती है। और प्रैक्टिस की कमी ना हो इसलिए प्रैक्टिस सेट लगाए जाते हैं। इसलिए आपको सारी चीज़ें, जितने भी क्वेश्चन जिस भी टॉपिक से बनते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको समझ आ जाएं अच्छे से, इसलिए प्रैक्टिस की जाती है। एक बात मैं और बता दूं कि आप जो भी पढ़ रहे हैं, जैसे अब आप रिवीजन के फेज में होंगे मुझे लगता है, तो इस रिवीजन के फेज में जो भी आप टॉपिक रिवीजन कर रहे हैं उस टॉपिक को YouTube पर सर्च कीजिए या फिर Google पर सर्च कीजिए और उस टॉपिक के MCQ निकालिए और उस MCQ निकाल करके वो क्वेश्चन लगाइए। जो क्वेश्चन आपसे नहीं लग रहे हैं उन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए और नोट करके कि भाई इस टॉपिक के ये वाले क्वेश्चन मुझसे नहीं हुए थे, मैं इनको फिर से पढ़ूंगा, फिर से रिवाइज करूंगा। उससे क्या होगा कि आपकी जो तैयारी है ना वो एक बड़े स्तर पर होगी, हर एंगल से आपकी तैयारी हो जाएगी। आप क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के निकालिए, आप क्वेश्चन से डरिए मत। आप क्वेश्चन को, कोई भी टॉपिक के क्वेश्चन उनको ढूंढ ढूंढ कर निकालिए और उनको क्वेश्चन को लगाइए। इसका फायदा बहुत मिलेगा आपको एग्जामिनेशन हॉल में जब आप बैठे होंगे। बहुत क्वेश्चन ऐसे होते हैं जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपको नहीं पता कि ये वाला क्वेश्चन भी यहां से बन गया है, ठीक है। और जब आप MCQ खोजते हैं उनके तो आपको पता चलता है कि अच्छा यहाँ से ये वाला क्वेश्चन भी बना हुआ है, यहाँ से ये वाला क्वेश्चन भी बना हुआ है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को ढूंढ ढूंढ के अंदर तक, डीपली तक आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। अभी तक आप जैसे भी पढ़े हैं अच्छा पढ़े हैं, लेकिन अभी आपको क्या करना है, जिस भी टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उस पर आपको विशेष ध्यान देना है, ज्यादा ध्यान देना है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चक्षु प्रकाशन की बुक की, बिहार एसआई के लिए, जिसमें 20 प्रैक्टिस सेट है, 5 शॉर्ट पेपर्स हैं और लगभग 2500 के करीब इसमें MCQ भी आपको दिए गए हैं। और इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी PDF। देखिए इसमें किस तरीके से आपको दिए गए हैं। इसमें सारे जो इसकी विषय सूची है सब देखिए। 5 प्रैक्टिस सेट हैं और 5 शॉर्ट पेपर्स हैं, 20 प्रैक्टिस सेट हैं, आप सब इसको देख सकते हैं। और इसमें खास बात यह कि आपकी जो व्याख्या है, उत्तर की व्याख्या बहुत अच्छे से दी गई है और इसको खरीद कर आप अपनी जो तैयारी है उसमें अच्छा कर सकते हैं और उसमें मार्क्स बढ़ा सकते हैं। करंट अफेयर्स, ठीक है, और पॉलिटी और साइंस, इन पे तो आपको विशेष तौर से ध्यान देना है और यहीं से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथ की चिंता ना करें, मैथ में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी बेसिक भी नॉलेज है मैथ की तो आप मैथ में लगभग 60-70% क्वेश्चन कर लेंगे, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। मेन प्रॉब्लम, आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो GS पे 3-4 जो मैंने आपको सब्जेक्ट बताए, इन सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करते हुए चलिए और जो भी इनके MCQ में उठाइए और उनको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। इस तरीके से प्रैक्टिस कीजिए तो आपका जो तैयारी है वो एक दूसरे लोगों से अच्छी तैयारी मानकर चलिए। फिर अपने प्रैक्टिस सेट लगाइए, अपने टेस्ट दीजिए, टेस्ट में देखिए कि आपका इंप्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। टेस्ट में इंप्रूवमेंट देखने का तरीका ये होता है कि आप सबसे पहले तो ये देखिए कि जब आप टेस्ट देते हैं तो टेस्ट देने के बाद में अपने आप को एनालिसिस जरूर कीजिए। उस टेस्ट को जो आपने दिया है उस टेस्ट को देखिए कि मैंने ये यहाँ से इस टेस्ट में
कितने क्वेश्चन छोड़े हैं, या फिर मुझसे कितने क्वेश्चन छूटे हैं, या फिर किस टॉपिक से क्वेश्चन छूटे हैं। आप उस टॉपिक को फिर से पढ़िए ताकि नेक्स्ट टेस्ट में आपके वो वाला टॉपिक से क्वेश्चन ना छूट पाए। इससे क्या होगा कि आपके अगले टेस्ट में और अच्छे मार्क्स आने शुरू हो जाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बूस्टअप हो जाएगा। ये तरीका होता है अपने आप को कॉन्फिडेंट में रखने का और अपने जो नंबर हैं टेस्ट में उनको बढ़ाने का। ठीक है, तो इस तरीके से पढ़िए। आपका एग्ज़ाम नज़दीक है और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल सफल हों इस वाले एग्ज़ाम में। आपकी जो बेरोजगारी है वो दूर हटे और आप भी एक जॉब लें, एक वर्दी अपने नाम कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।